रहस्यमयी हवेली का खजाना। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक बड़ा खजाना छिपा है, लेकिन कोई भी उसे खोजने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ऐसा माना जाता था कि खजाने की रक्षा एक अदृश्य शक्ति करती है। एक दिन 4 दोस्त अर्जुन, प्रिया, रवि और नीता ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वे चारों साहसी थे और रोमांच के भूखे थे। उन्होंने मिलकर हवेली की ओर अपना सफर शुरू किया। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज दबी हुई हो। हवेली के दरवाजे जिंग खा चुके थे और उन पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका लगा, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। खिड़कियों से आती हल्की रोशनी में सिर्फ धूल के कण नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। वे एक एक कमरे की तलाशी लेने लगे। हर कमरे में कुछ न कुछ ऐसा था जो उन्हें डरा रहा था। किसी कमरे में टूटे हुए खिलौने थे, तो किसी में पुरानी तस्वीरें जो उन्हें घूर रही थीं। अचानक रवि को एक दीवार में कुछ अजीब सा निशान दिखा। जब उसने उसे छूने की कोशिश की तो दीवार का एक हिस्सा अंदर की ओर धंस गया। एक गुप्त रास्ता खुल गया। वे चारों उस गुप्त रास्ते में दाखिल हुए। रास्ता बहुत अंधेरा था और उन्हें टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ना पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का मेज था और उस पर एक पुराना नक्शा पड़ा था। नक्शे में खजाने का रास्ता दिखाया गया था, लेकिन वह रास्ता भी कम रहस्यमय नहीं था। उसमें कुछ पहेलियां और निशान थे जिन्हें सुलझाना बेहद मुश्किल था। पहली पहेली थी, जहां रोशनी खत्म होती है वहां से रास्ता शुरू होता है। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। हॉल में कहीं भी रोशनी का कोई स्रोत नहीं था, सिवाय उनके टॉर्च के। वे सोच में पड़ गए कि इस पहेली का क्या मतलब हो सकता है। तभी प्रिया की नजर हॉल के एक कोने में पड़े एक बड़े पुराने दर्पण पर पड़ी। दर्पण इतना गंदा था कि उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रिया ने उसे साफ किया और जैसे ही उसने ऐसा किया, दर्पण में एक चमक उठी। क्या उस दर्पण में खजाने का अगला सुराग छिपा था, या यह सिर्फ एक और जाल था? और वे चारों उस हवेली के रहस्य से कैसे बच पाएंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? आगे की कहानी को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।